तो हेलो गाइस, मेरा नाम तनिष्क कटियार। तो आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं कि मार्केट में गाइस हो क्या रहा है और मार्केट अच्छी बुलिश होने के बाद भी फिर भी अब क्यों गिरना शुरू कर रही है। ठीक है, तो देखो मार्केट सबसे पहले आप आओ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको पता चले कि मार्केट कभी भी ना ही एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती है और ना ही एक स्ट्रेट लाइन में नीचे जाती है। आप कहीं पे भी देख लो, देखो ये तो साइडवेज मार्केट है, चलो छोड़ दो। ये देखो हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे देखो हायर हाई बन के ही मार्केट ऊपर जाती है और लोअर लोज बन के ही मार्केट नीचे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक बहुत ही बेसिक सा प्राइस एक्शन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। लोअर लोज क्या, देखो ये एक लो बना, ये देखो लोअर हाई बना। ठीक है, ये जो हाई है इस एरिया के 50% के ऊपर नहीं गया। ओके, और फिर से मार्केट नीचे आई, यानी कि जो टॉप से जहां से सेलिंग स्टार्ट होती है, अगर उसका 50% एरिया जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है और फिर से मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे आने लगी है, तो मतलब ये लोअर लोस और लोअर हाइस का फॉर्मेशन मार्केट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो मार्केट में दो तीन पॉजिटिव न्यूज आई थी, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जो है बाउंस बैक की थी एंड प्राइस एक्शन भी वही बता रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक, क्योंकि ये 22,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 23,800 के रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं किया और फिर से मार्केट वहां से नीचे आने लगी। अब मैं फिर से मार्केट को 22,000 के लेवल तक आने का देख रहा हूँ, या फिर एटलीस्ट 23,000 के लेवल तक आज या कल में 2-3 दिन में आ जाना चाहिए। ये मैं मार्केट का भी लेवल फिलहाल आप अपने लिए मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो पहली बात है, देखो एक नया युद्ध शुरू होने जा रहा है यूएसए और इसराइल के बीच में, आई थिंक। तो यूएसए और इसराइल के बीच में एक नया, तो उसी वजह से मार्केट जो है आज क्रैश कर रही है। ठीक है, कल टैरिफ के ऊपर क्लियरिटी आने वाली है, तो कल देखते हैं मार्केट में क्या होने वाला है। तो आज देखो वर्टिलिटी के चक्कर में मुझे आज अराउंड 30,000 रुपीज का लॉस हुआ है। हालांकि लॉस जो है वो मतलब आपके ट्रेडिंग जर्नी के साथ में ही चलते हैं, तो बिना लॉस के आपकी कोई भी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो देखो यहाँ पे जब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गई, यहाँ पे मैंने बिल्कुल 9:15 पे एंट्री ली थी, मार्केट खुलते ही जब इतनी तेजी से ऊपर गई और फिर यहाँ कहीं पे मुझे लॉस हो गया, तो मैंने एग्जिट किया 30,000 रुपीज के। मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूँ, यानी कि 20 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ, यानी कि मैं 10 लॉट कॉल एंड 10 लॉट पुट को सेल करता हूँ, तो 20 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, फिर मार्केट नीचे आई, तो अगर ना एग्जिट करा तो भी मेरा एसएल जो है हिट हो ही जाता। ठीक है, कल मुझे अच्छा खासा 70,000 रुपीज समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। अब देखते हैं मार्केट में आगे क्या हो सकता है। देखो मार्केट में आगे होने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे अब देखो ऊपर मार्केट में तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो 23,800 का है। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस ये है, लेकिन अभी मुझे लगा कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि देखो अब मार्केट में अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी प्राइस एक्शन देखो, तो मार्केट उसी तरीके से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो पहला जो मैं यहाँ पे लेवल देख रहा हूँ 23,000 का देख रहा हूँ, और जो अल्टीमेट गिरावट का लेवल होगा इस बार, फाइनल गिरावट का जो लेवल होगा वो 22,000 का लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर रहे चल रहा हूँ। 21,000 पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कह रहा नहीं आ सकता है, लेकिन 60-70% 21,000 पे मार्केट फिलहाल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में जो प्राइस एक्शन है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखो प्राइस एक्शन मार्केट में यहाँ पे अब डिप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, पहले देखो बड़ी गिरावट हुई, फिर एक पुल बैक आया, फिर थोड़ी सी छोटी गिरावट हुई, फिर एक पुल बैक आया, फिर और भी छोटी गिरावट, फिर एक बड़ा पुल बैक आया। मतलब कि मार्केट अप साइड के लिए यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है। ये मैंने बहुत ही आपको खास बात बताई, बात कोई आपको बताएगा नहीं, फिर आपको कहीं भी बुक में मिलेगी नहीं। क्या हुआ पहले, क्या हुआ बड़ी गिरावट हुई, बड़ी गिरावट के बाद पुल बैक आया, छोटी गिरावट के बाद, इसको मैं पुल बैक नहीं मानूंगा, क्योंकि 5-6 दिन का पुल बैक जो है, 7-8 दिन का पुल बैक जो है होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं पुल बैक नहीं मानूंगा, थोड़ा बहुत नीजर रिएक्शन आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो छोटी गिरावट हुई, छोटा पुल बैक आया, छोटी गिरावट हुई, बड़ा पुल बैक आया। अब अगर एक और यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे मान लो 22,000 के पास आके अगर ये सपोर्ट लेता है, तो छोटा सा मार्केट जाएगा ऊपर। मैं देखो आपको प्रोजेक्शन बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई 22,000 के तक आई, मान लो सपोज करो 23,000 का लेवल, तो देखो मैं डेफिनेटली मान रहा हूँ कि 80 से 85% 23,000 का लेवल ब्रेक ही होना चाहिए। 22,000 का लेवल 60-70% 22,000 का लेवल भी आना चाहिए। अगर 22,000 का लेवल पे यहाँ पे मार्केट फिर से ऐसे उस कैंडल का कंसोलिडेट करती है, फिर थोड़ी सी ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आती है। ठीक है, मैं क्या प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे कंसोलिडेट हुई मार्केट, थोड़ा सा ऊपर गई, पुल बैक दिया, लेकिन इसका जो पुल बैक का जो हाफ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर मार्केट जब अपने हाई को ब्रेक करेगी, मतलब यहाँ पे जो हाई बनेगा उसको ब्रेक करेगी, तो मार्केट एक और ट्रेंड में जा सकती है। मार्केट के यहाँ से ट्रेंड में, यहाँ से भी मार्केट ट्रेंड में जा सकती है। मार्केट को करना क्या है कि 23,000 के लेवल पे आना है, और आप यहाँ पे देखो एक बना के देख लो, चलो अच्छा ये लेवल देख लो। ठीक है, मार्केट को 23,000 के लेवल पे आना है। ओके, और फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के सबसे पहले जाना है इसको 23,500 के लेवल पे,
फिर यहाँ पे रुक के, यहाँ पे या तो थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर रुक जाए, फिर थोड़ा सा हाफ पॉइंट यहाँ तक आए और फिर एक इसके हाई को ब्रेक करे तो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगी। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट बुलिश हो जाएगी। और ये मार्केट जो है, ये जो इसका बना हुआ है, यानी कि 23,800 का जो लेवल है, फिर 24,000 का जो लेवल है, ये मार्केट को बुलिश कैंडल के साथ में ब्रेक करना चाहिए। बुलिश कैंडल क्या होती है? बुलिश कैंडल ये होती है एकदम बड़ी सी ग्रीन बुलिश कैंडल, छोटी छोटी विक हो जिसमें बड़ी सी बुलिश, ऐसे नहीं, ऐसी कैंडल नहीं, नहीं, छी 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 छी, ये कैंडल नहीं होनी चाहिए मार्केट में। बड़ी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग प्रॉपर ब्रेकआउट समझ पाएंगे कि मार्केट में प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। तो बस यही सिंपल सा फंडा है। फिलहाल देखो, मैं तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। बस जो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, उसको मैं थोड़ा सा देख के दुखी होता हूँ कि यार भाई साहब अभी 10-15-10-12% का उसमें लॉस चल रहा है अभी भी। तो अगर मार्केट या 22,000 लेवल तक आता तो मैं 20% तक का लॉस उसमें देख सकता हूँ अभी अपने मतलब म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। हालांकि मैं रेडी हूँ, मैंने यहाँ कहीं पे भी कोई भी पैसा अभी मार्केट में डिप्लॉय नहीं किया, यहाँ कहीं पे भी कोई भी पैसा डिप्लॉय नहीं किया, और ना ही मैंने बॉटम पे कोई पैसा डिप्लॉय किया। मैंने यहाँ कोई भी पैसा डिप्लॉय नहीं किया मार्केट में। अगर मार्केट गिर के ऊपर, क्योंकि देखो पैसा हमेशा बुलिश मोमेंटम में लगाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पैसा डिप्लॉय करता मार्केट और नीचे जाती तो मुझे और भी दुख होता। हालांकि देखो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग है, मेरा काम करने का थोड़ा सा तरीका तरीका अलग है, बट मैं हमेशा जब ट्रेंड में पैसा, मैंने यहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि ये एक तरफ जा रहा था, एक तरफ मार्केट जा ही नहीं सकती है। मार्केट को पुल बैक या जर्क्स देने ही पड़ेंगे। अब अगर मार्केट 23,000 पे आता है, थोड़े दिन रुकता है, तो मैं 23,000 पे अराउंड 20% अपना पैसा डिप्लॉय करूंगा। 22,000 पे आता है, अराउंड 40% अपना पैसा डिप्लॉय कर दूंगा। और अगर 21,000 पे आ जाता है तो अराउंड में 80% अपना पैसा डिप्लॉय कर दूंगा। बाकी 20% की मैं यहाँ पे वीकली तौर पे एसआईपी शुरू कर दूंगा अपनी, और जो ट्रेडिंग से पैसा आता रहेगा उसके लिए भी, उसको भी मैं एसआईपी में डालता जाऊंगा। यही सिंपल सा फंडा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा।